आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा, क्योंकि पवित्र बाइबल का, पूरी बाइबल का आधार और उद्धार का आधार, पूरी बाइबल जिस वचन पर टिकी है वो है प्रेम। क्योंकि लिखा है परमेश्वर प्रेम है। और ये वचन पढ़ना चाहूँगा, लिखा है मत्ती 5:44 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। आज हमारा अगर कोई भी बैरी है, पहली बात तो मसीह में हमारा कोई बैरी होना ही नहीं चाहिए। अगर मसीह में हमारा कोई बैरी है तो मसीह नहीं है। क्योंकि लिखा है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और परमेश्वर की आज्ञा यह है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अपने बैरियों से भी प्रेम रखेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसे हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, मतलब जिस मनुष्य को, जिस फैमिली को, जिस रिलेटिव्स को, जिस इंसान को आज हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, अगर हम उससे बैर करते हैं किसी भी बुराई के कारण, किसी भी बात के कारण, तो साफ लिखा है, तो जिस परमेश्वर को तुम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम रखोगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंसान के जीवन में आशीष क्यों नहीं आ पाती है, इंसान के हाथ के काम सफल नहीं क्यों नहीं हो पाते हैं, और ब्लेसेड लाइफ क्यों नहीं जी पाता है, और समस्या, बीमारी, दुख, तकलीफ, कर्जा और गरीबी क्यों? क्योंकि प्रेम की भावना नहीं है। ईर्ष्या है मन में, एक दूसरे के प्रति ढाह है मन में, मतलब नामाफी की बातें हैं, प्रेम नहीं है। अपने बैरियों से प्रेम नहीं कर रहे तो क्या फायदा? चाहे कितने भी चढ़ावे चढ़ा ले, चाहे कितने भी पूजा पाठ कर ले, चाहे 1000 बपतिस्मे ले लें, चाहे रोजाना हम चर्च में चले जाएं, चाहे चर्च में चाहे सारी सेवा कर लें, अगर आप प्रेम ना रखें तो कुछ भी नहीं। क्योंकि साफ लिखा है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर मेरे को इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, और अगर मैं अपनी देह जलने के लिए भी दे दूं, चाहे मैं अपना घर का सारा धन दे दूं, अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। लिखा है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम कभी फूलता नहीं, प्रेम कभी झुंझुलाता नहीं, प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम कभी बुरा नहीं मानेंगे, हम कभी दोष नहीं लगाएंगे, हम माफ करेंगे, हम दया करेंगे, हम अनुग्रह करेंगे, और हम अपनी बड़ाई नहीं चाहेंगे, वरना हम दूसरों की बड़ाई चाहेंगे। और प्रेम लेने का नहीं वरन देने का नाम है। जैसे यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जैसे पिता ने यीशु को हमारे लिए दे दिया, और परमेश्वर ने भी जगत से ऐसा प्रेम रखने के खातिर अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर आज हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें हर बात में प्रेम करना है। माफ करने की और प्रेम करने की बहुत बड़ी आशीष है। जहां पर प्रेम है ना, तो वहां पर माफी की बातें भी होंगी, इस बात का ध्यान रखना। जहां पर ना माफी की बातें हैं और माफी की बातें बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर जलन है या डिस्टेंस है या दूरी रखने की कोशिश कर रहे हैं, या एक दूसरे से गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या माफ नहीं कर रहे हैं, या दिल दुखा रहे हैं, या चुप्पी लगाकर बैठे हैं, या किसी का मुंह उस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं और बातचीत नहीं कर रहे, तो ये प्रेम नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा। और अगर आप परमेश्वर के इस वचन को पूरा करोगे तो मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर, या आने वाले इस वीक के अंदर बहुत बड़ी आशीष को आप काटोगे। आपकी जो आंखों ने नहीं देखा, आपके जो कानों ने नहीं सुना, और जो आपके मन के चित्त में नहीं समाया, परमेश्वर अपनों से प्रेम करने वालों के लिए वो बातें करने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचाओं को पूरा करेगा, वाचाओं को बांधेगा, रक्षा और सुरक्षा करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा, भला चंगा रखेगा और अच्छी सेहत देगा, दीर्घायु, धन और महिमा देगा, हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, हमें कभी टलने न देगा, हमें कभी मिटने न देगा, वरन हमें अपनी आंख की पुतली के नहीं संभाल कर रखेगा, हमारी आत्मा का विकास करेगा, हमारी आत्मा की रक्षा और सुरक्षा करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि लिखा है कि तुम जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तुएं और अच्छी वस्तुएं तुम्हें क्यों ना देगा। जब वो पेड़ में बैठे पक्षी को खिला देता है तो हम तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं। आज हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि हम माफ नहीं करते। अगर आज हम माफ करेंगे ना तो इसकी सबसे बड़ी शांति हमें होगी। हमारा परमेश्वर पिता प्रसन्न होगा कि मेरा बेटा जो सीख रहा है उसको कर भी रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम करना, माफ करना, दया करना, अनुग्रह करना, करुणा करना, और मतलब प्रेम का कटिबंध बांध देना, दूसरों के अपराधों को ना उछालकर वरन प्रेम से उनको ढांप देना। परमेश्वर का ये गुण है। और आज हम अगर दूसरों के अपराधों को उछाल रहे तो मतलब प्रेम नहीं करते हैं। हम अपने आप को तो अच्छा दिखाते हैं लेकिन दूसरों की जिंदगी का ढोल बजा देते हैं। ये प्रेम नहीं है। अगर हम चाहते हैं लाइफ में प्रॉस्पर होना, अच्छी जिंदगी पाना और आशीषित जिंदगी जीना, तो परमेश्वर कहता है कि प्रेम करो, अपने बैरियों से प्रेम रखो। क्योंकि कहते हैं ना कि अपनों से तो सभी प्यार कर लेते हैं, ये तो दुनिया का रिवाज है, लेकिन उनसे प्यार करो जो तुमसे नफरत करते हैं, जैसा यीशु ने हमारे साथ किया। यीशु को जिसने सूली पर चढ़ाया, एक तरफ बरअब्बा था, एक तरफ यीशु था, लेकिन इस बात को सोच कर देखो, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, यीशु मसीह को दे दिया। और यीशु मसीह ने जब अपनी आंखों के सामने लोगों को देखा कि लोगों से मैंने इतना प्रेम किया, इनको चंगा किया, इनको छुटकारा दिया, इनको इतनी भली बातें बताई और इनको स्वर्ग का रास्ता बताया, लेकिन आज ये मुझे ना चुनकर बरअब्बा को चुन रहे और मुझे कहते हैं कि क्रूस पर चढ़ाओ।
तो परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया। परमेश्वर ने वहाँ पर बुराई के बदले बुराई नहीं करी, आँख के बदले आँख नहीं किया, चांटे के बदले चांटा नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दी। यीशु मसीह ने मतलब बुराई के बदले बुराई नहीं की। और आगे लिखा है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। किस कारण ठहरेंगे? लिखा है, साफ कहता है परमेश्वर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर उनका कठोर हृदय नम्र करेगा और उनके सामने हमें सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। जो हमें सताते थे वो खुद प्रार्थना करने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना न्याय सच्चे न्याय के हाथों में सौंपते तो प्रभु जरूर हमारा न्याय चुकाएगा। अगर हम अपना बदला खुद ले लेंगे तो परमेश्वर का कोई काम ही नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा? वो तो ये सोचेगा कि तूने अपना लड़ाई खुद लड़ ली है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तू अपने न्याय को मेरे हाथों में सौंपता या अपने न्याय को मेरे हाथों में सौंपती, तो मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करता और तेरा विश्वास बढ़ता और तेरे शत्रुओं के आगे मैं तेरे लिए मेज लगाता। तेरे शत्रु तेरे पास आके वरन मतलब तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते और मैं तेरी महिमा को प्रकट करता, मैं तेरी महिमा करता, मैं अपनी महिमा को भी तेरे जीवन में करता और दूसरे लोग तेरे पास आकर तुझसे प्रार्थना करवाते। तो परमेश्वर कहता है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि हमें अपने बैरियों से बैर नहीं करना, वरन प्रेम रखना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी। जैसे यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु ने पिता से प्रार्थना करी, जो सता रहे थे उनको माफ किया और उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु ठहराया और अपने दाहिने हाथ पर सिंहासन पर बैठाया और स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक की तीनों कुंजियां दे डाली। लिखा है आगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपने रूप और स्वरूप अपनी समानता में बनाया है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए इसमें क्या फल होगा? इसमें क्या भलाई की बात है? जो तुमसे प्रेम रख रहे हैं, तुम भी उनसे प्रेम रख रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें तो तुम वही वाली बात है, जैसे को तैसा वाली बात कर रहे हो। अगर कोई तुम्हें मतलब एक कटोरी चावल दे रहा है तो तुम भी उसको एक कटोरी चावल दे रहे हो। अगर तुम्हें कोई चिकन मीट खिला रहा है, अगर तुम्हें कोई अपने बर्थडे पार्टी में बुला रहा है, तो तुम भी उसको अपने बर्थडे पार्टी में बुला रहे हो। असल बात तो ये है कि जिसने हमें कभी नहीं बुलाया, जिसने हमारा दिल दुखाया, जो हमसे मुंह फेर कर बैठे थे, उनको अपने बर्थडे में बुलाओ, उनके साथ प्रेम करो, उनसे बातचीत करो, उनके आगे धीर और नम्र बनो, उनके लिए प्रार्थना करो। असल बात तो ये है। प्रभु कहना चाहता है, क्योंकि यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए इसमें क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा नहीं करता? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा काम नहीं करते? मतलब परमेश्वर साफ बता रहा है, अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम बिल्कुल अलग छलकने चाहिए, अन्य जातियों में बिल्कुल उनकी तरह ना लगो। मतलब जैसे कि अगर कोई मेरा भाई मुझे नमस्कार कर रहा है तो मुझे उसको नमस्कार करना है, ये तो अन्य जाति की रीति रिवाज है। लेकिन मुझे उनको नमस्कार करना है जिन्होंने मुझे कभी नमस्कार नहीं किया, वरन जिनके साथ मेरा मन मुटाव था या जिनके साथ मेरा बैर भाव था या जिनसे मेरी बातचीत नहीं हो रही थी या जो मेरे शत्रु थे, मुझे उनके साथ प्रेम दिखाना है। क्योंकि आपको फिर बताना चाहता हूं, अपनों से तो सभी प्यार कर लेते हैं, ये तो दुनिया का रिवाज है, लेकिन यीशु कहता है कि कर लो प्यार जितना दुश्मन गहरा, जितना हमारा गहरा दुश्मन है ना, उससे और प्यार करो। लिखा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करोगे तो उसमें कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? अगर हम सेम अन्य जातियों की तरह ही करेंगे कि भाई जो हमसे प्रेम कर रहा है हम भी उनसे प्रेम करें, तो फिर ये तो एक अन्य जाति वाली बात हो गई। लेकिन यीशु हमें सिखाकर गया है, जो हमसे प्रेम कर रहे हैं उनसे तो प्रेम करना ही है। हमें साथ साथ खासकर उन लोगों के लिए, उन लोगों से भी प्रेम करना है, उन लोगों से भी बातचीत करनी है, उन लोगों को भी क्षमा करना है जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, जिन्होंने हमारा दिल दुखाया। तभी तो परमेश्वर का वचन पूरा होगा, तभी तो वो तुम्हें आशीष मिल पाएगी, तभी तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी। जब वो तुम्हारे घर के बाहर आशीष लेकर खड़ा हुआ है, अगर वो तुम्हें देखता है तो तुम्हें देखकर वो कभी गलत गवाही ना दे, वो हमेशा यही गवाही दे, प्रभु देख तूने मुझे सही घर में भेजा है, देख इसको कितना सताया इसके पति ने, इसके परिवार ने, इसके लोगों ने, इसके पड़ोसियों ने, इसके शत्रुओं ने, लेकिन ये फिर भी माफ कर रही है। हाँ सच में प्रभु तूने मुझे सही जगह भेजा है, या सारी आशीष जो कटोरे में है वो आज मैं इसके घर में देने जा रहा हूं, तूने मुझे सही जगह भेजा है। कि स्वर्गदूत भी इस बात की गवाही दे और वो वापस लौट कर ना जाए, परमेश्वर का दिल ना दुखे। हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। लिखा है, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, क्योंकि जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता बुलाने वाला सिद्ध है। अब सिद्ध बनने का मतलब यही है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप बहुत इससे आशीषित होना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, आपके बंद रास्तों को खुला हुआ देखना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम छोटी छोटी बात में झुंझला जाते थे, मुंह बना लेते थे, या माफी नहीं देते थे या माफ नहीं करते थे, तो ये सारी बातें हमारी आशीषों को रोकती हैं। तो प्लीज आप सभी से एक विनती करता हूं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को देखा है, माफ करने के लिए, माफ करने के कारण बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को देखा है, और शत्रुओं के आगे मेज लगाई है, दूसरों लोगों ने प्रार्थनाएं भी कराई हैं, अपनी गलती को माना है, अंगीकार किया है। तो बस इतना कहना चाहता हूं, प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करने पर है, तो इस प्रेम वाले काम को जरूर पूरा करें, क्योंकि पवित्र बाइबल इसी पर टिकी हुई है, ध्यान रखना। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।